धृतराष्ट्र बादशाह आज अपने कमरे में बैठा हुआ बड़े परेशान है, बड़ा दुखी है, बड़े चिंता में डूबा हुआ है। ऐसा मैंने क्या कर्म किया है कि मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल गई है। इतने में टहलते हुए कृष्ण जी वहाँ उस रूम में आ जाते हैं। कृष्ण जी कहते हैं, ऐ धृतराष्ट्र बादशाह, आप इतना दुखी परेशान क्यों बैठे हुए हैं? तो कहता, भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, भगवान ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया। तो कृष्ण जी कहते, भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा कि भगवान ने आपके साथ अन्याय किया है? तो कहता है, जी मुझे भगवान ने आंखें नहीं दी हैं। यहाँ पे गुरबाणी का शब्द आता है, दद्दा दोष न देहो किसै, दोष कर्म अपने आ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए अवर्जना। तो कृष्ण जी कहते हैं, जैसे कर्म करते हो वैसे फल मिलते हैं, भगवान का कोई दोष नहीं है। भगवान, जब आप लोगों के साथ खुशियां बांटते हैं तो आपको खुशियां मिलती हैं, जब आप लोगों को दुखी करते हैं तो आपको दुख मिलते हैं। तो धृतराष्ट्र बादशाह कहता है, कृष्ण जी मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने अपने जीवन में कोई बुरा कर्म नहीं किया, तो मुझे इतनी बड़ी सज़ा क्यों मिली? कहने लगे, क्या हुआ? कहने लगे, मुझे भगवान ने आंखें नहीं दी, मेरा सारा जीवन अंधेरे में बीत गया, मैं अपने पुत्रों को, अपनी पत्नी का मुँह भी नहीं देख पाया। तो कृष्ण जी कहते हैं, ये तुम्हारे पिछले जन्म में आपने पाप किया, उसकी सज़ा आपको मिल रही। तो कहता, मैंने ऐसा क्या कर्म किया, ऐसा पाप क्या मैंने कर दिया, मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिलती है? तो कृष्ण जी कहते हैं, ऐ धृतराष्ट्र बादशाह, आप एक बटरफ्लाई को पकड़कर उसकी आंखों में सुइयां चुभो देते हैं, उसकी आंखें ख़त्म कर देते हैं। वो बेचारी उड़ती है, कभी किसी दीवार के साथ टकराती, कभी पेड़ के साथ टकराती, दीवार के साथ, पेड़ के साथ टकरा के वो अंततः मर जाती है दुखी होकर। तो वो उसके अंतरात्मा से आवाज़ निकलती है, जिसने मेरी आंखें छीन ली हैं, ये आंखों का दर्द क्या है, अंधेरे में जीवन कैसे व्यतीत किया जाता है, ये इस बंदे को पता चलना चाहिए। तो वो भगवान के सामने अरदास करती है, इसने मेरे साथ अन्याय किया, भगवान इसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तो ऐ धृतराष्ट्र बादशाह, आपने बटरफ्लाई की आंखें सुइयां चुभोकर ख़त्म कर दी थी, तो आपको वो आपने कर्म किया, ऐसा बटरफ्लाई को दुखी किया, वो जो आपने दुख दिया बटरफ्लाई को, वही दुख आपके आगे आके खड़ा हो गया। आपको इस जन्म में आंखें नहीं मिली, भगवान की तरफ से आपको सज़ा मिली, पूरा जीवन आपको अंधेरे में बिताना पड़ा। तो ये आपके किए हुए कर्मों का फल मिला, भगवान का इसमें कोई दोष नहीं है। भगवान का किसी का कोई दोष नहीं है, आपके कर्मों का दोष है। इसीलिए हमें इससे ये सीखना चाहिए, हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, लोगों में, संसार में खुशियाँ बांटनी चाहिए, ताकि हमें भी आने वाले समय में खुशियाँ मिलें। लोगों के साथ सुख बांटने चाहिए, लोगों को खुश रखना चाहिए, संसार में खुशियाँ बांटो ताकि हम भी खुश रह सकें। तो ये सृष्टि का नियम है एक, जो हम संसार में बांटते हैं वो हमें मिलता है। दुख बांटेंगे दुख मिलेंगे, सुख बांटेंगे सुख मिलेंगे। तो दोस्तों, मर्जी हमारी है। मैं आशा करूँगा हम सभी को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, अच्छे कर्म करके अच्छा जीवन व्यतीत करके संसार में जाना चाहिए।